Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum grade 6 students. How are you all? I hope you all are fine. Dear student, this is your science online class. Today we are going to start our first unit, which is science skills. The topic we studied today is making different measurements. If you have the right instrument, measuring is usually pretty easy. However, sometimes things can be little more difficult to measure and need thinking about. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका साइज़ बहुत छोटा होता है, उनको इंडिविजुअली मेजर नहीं किया जा सकता. उनको मेजर करने के लिए वी हैव टू अप्लाइंग द फॉर्मूला. Problem 1. How do you find the mass of a single rice grain? Solution. Rice grain are very little and it is very unlikely that you will have a balance that can measure very small masses. An easy way is to weigh 100 rice grains and dividing their mass by 100. राइस ग्रेन का साइज़ बहुत छोटा होता है, उसका मैस फाइंड करना है. उसके लिए हम 100 ग्राम राइस लेंगे, उसका वेट करेंगे वेइंग बैलेंस में, देन वी गेट अ मैस 20. अब हम इसमें से मैस ऑफ 1 राइस ग्रेन क्या करेंगे, फाइंड करेंगे. कैलकुलेशन. मैस ऑफ 100 राइस ग्राम इज इक्वल टू 20. हमने वेइंग बैलेंस में 100 राइस ग्रेन्स का जो मैस है वो फाइंड किया, वो हमारे पास 20 ग्राम्स आ रहा है. नाउ फाइंड mass of 1 rice grain is equal to 20 divided by 100 gram is equal to 0.2 gram. Note, if the rice grains are not exactly the same, then 0.2 gram is the average mass of the 1 rice grain. Problem 2. How do you find the volume of an irregular shaped volume? Solution. Put some water into a measuring cylinder and measure the volume. Then carefully lower the object into the water until it is fully submerged. Measure the volume again. The difference between the two reading is the volume of the object. हमने एक मेजरिंग सिलेंडर लिया, उसके अंदर वाटर का ऐड किया, फिर उसका हमने वाटर का वॉल्यूम मेजर किया जो हमारे पास 50 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा था. फिर हमने क्या किया, उसी मेजरिंग सिलेंडर के अंदर एक इरेगुलर ऑब्जेक्ट को ऐड किया, फिर हमने उस इरेगुलर ऑब्जेक्ट को वाटर का वॉल्यूम मेजर किया जो हमारे पास आ रहा था 70 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, हमने एक्चुअली फाइंड क्या करना है, इस इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम फाइंड करना है. फिर हम क्या करेंगे कि जो वाटर और ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम था उसमें से हम वाटर के वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम आ जाएगा. कैलकुलेशन. वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर क्यूब. वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर क्यूब. वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर क्यूब माइनस 50 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर क्यूब. Problem 3. How do you time one swing of a pendulum accurately? Solution. No matter how far a pendulum swings, the time for one swing is always the same. However, one swing may be too fast to time accurately, but you can get a good answer by timing 10 swings and dividing the result by 10. एक पेंडुलम अगर यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है तो हमने ये काउंट करना है कि एक टाइम में एक स्विंग कितने टाइम में हो रहा है. ये हमारे लिए कैलकुलेट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसलिए हम क्या करेंगे, पहले हम 10 टाइम्स जो है वो स्विंग करेंगे इस पेंडुलम को. ठीक है, और जिसका आंसर हमारे पास आ रहा है 15. फिर उस 15 में से उस 15 टाइम तो हमें गिवन हो गया, ये तो हमें पता चल गया कि 10 स्विंग्स जो हैं वो 15 सेकेंड्स में हो रहे हैं. अब हमारे लिए ईजी होगा एक स्विंग कितनी मिनट्स में होता है वो फाइंड आउट करने के लिए. कैलकुलेशन. टाइम फॉर 10 स्विंग इज इक्वल टू 10.0 सेकेंड्स. टाइम फॉर 1 स्विंग इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 10 सेकेंड्स इज इक्वल टू 1.5. मतलब कि एक स्विंग जो होता है, एक पेंडुलम का स्विंग जो है वो 1.5 सेकेंड्स में होता है. टेस्ट योर सेल्फ. What is the average mass of one nail if 50 nails have a mass of 200 gram? Answer. 200 gram divided by 50 gram, we get 4 gram. Move towards the second question, that is, a crop float in water. Suggest how you could find the volume of an irregular piece of rock. Answer. Put some water into a measuring cylinder and measure the volume. Then carefully lower the object into the water until it is fully submerged. Measure the volume again.
difference between the two reading is the volume of object. Third question, a bee beats its wing 250 times each second. What is the average time for a single beat of a bee's wing? Answer, a bee beats its wing 250 each is equal to 1 second. A bee beats its wings 1 second is equal to 150 divided by 250. Average time for a single beat is equal to 0.04 second. Now students, your today's diary is learn test yourself on page 8.